हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल ईडू प्रेप जंक्शन। जैसा कि मित्रों आप सबको पता है कि स्टेट फर्स्ट पेपर एवं सेकंड पेपर दोनों का रिजल्ट आ गया है। और इस वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है ये किन विषयों में और कितने परसेंटेज में रिजल्ट आया है, कितने विषय में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया और कितने बच्चे क्वालिफाई किए और उनका प्रतिशत क्या है, ये बताने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि टीआरई 4 के लिए कितना कंपटीशन रहेगा विषय वाइज अलग अलग। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एस टी टी पेपर स्टेट पेपर 2 में गणित में सबसे कम 36.50 36.50% अभ्यर्थी हुए सफल। जो स्टेट जो है वो पेपर सेकंड में सबसे कम जो क्वालिफाई किए हैं वो गणित में किए हैं। तो सबसे कम 36.50% ही बच्चे सफल हो पाए हैं। बाकी अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे, और स्टेट फर्स्ट में 16 विषयों में और स्टेट सेकंड पेपर में 29 विषयों में जो रिजल्ट आया है वो देख रहे हैं आप। जैसा कि देख पा रहे हैं आप सब, पेपर एक की 16 विषयों की परीक्षा हुई। इसमें सबसे बेहतर रिजल्ट जो है वो संस्कृत का रहा है। सबसे बेहतर जो रिजल्ट रहा है वो संस्कृत का रहा है। संस्कृत में टोटल 85.15% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और शारीरिक शिक्षा में 83.72%, नृत्य में 83.93%। और इसी तरह पेपर सेकंड में भी 29 विषयों में परीक्षा ली गई, जिसमें मगही आदि को मिलाकर सभी विषय हैं। इसमें मगही में 3 अभ्यर्थी ही शामिल हुए हैं, मात्र तीनों सफल हो गए हैं। मगही का रिजल्ट जो है वो 100% रहा। और अब देख पा रहे हैं कि 9वीं और 10वीं के लिए विषयवार परिणाम जो आया है, जो अरबी भाषा है आपका, अरबी विषय जो है, इसमें 1348 अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे थे और पास जो किए हैं वो 916 916 अभ्यर्थी पास किए हैं। जो इनका रिजल्ट है 67.95% है। इसी तरह बांग्ला का है 33 3,242, जिसमें से पास हुए हैं 2530, 78.2%। भोजपुरी में 17 अभ्यर्थी बैठे थे एग्जाम में, पास किए हैं 9, 52.94%। नृत्य में चौरा नृत्य में 647 अभ्यर्थी बैठे थे, जो 543 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से इनका परसेंटेज है 83.93%। अंग्रेजी में 1977 बच्चे बैठे थे, बट ये थोड़ा इसका आंकड़ा मिसप्रिंट है, 19,077 होगा या 19,000 कुछ 77 होगा, जिसमें से 16,201 पास किए हैं। 81.92% बच्चे क्वालिफाई के, इसमें थोड़ा डिजिट मिस है। ललित कला जो है, ललित कला में 3863 3,863 बच्चे बैठे थे, जिसमें 2,886 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। उसी तरह हिंदी और गणित में सबसे ज़्यादा है। तो हिंदी में 40,742 बच्चे बैठे थे और 30,641 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इसका जो रिजल्ट रहा वो 75.21% रहा। मैथिली में उसी प्रकार 305 बच्चे बैठे थे, 147 बच्चे क्वालिफाई किए, 48.20%। गणित में जो गणित है, गणित में सबसे ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, 58,591 बच्चे, जिसमें से 45,196 बच्चे क्वालिफाई किए। इनका जो परसेंटेज है 77.14% है। उसी तरह संगीत में 18,307, इसमें क्वालिफाई किए हैं 10,139, 55% है इनका रिजल्ट। और एक पार्शियन भाषा है, सब्जेक्ट है, इसमें 91 बच्चे बैठे थे, वो 46 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 50% रिजल्ट रहा है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन भी 10,535 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 8,820 बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 83%। संस्कृत जो है, संस्कृत में 10,293 बच्चे बैठे थे, जिसमें 8,764 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इनका रिजल्ट 85.15%। विज्ञान में 30,995 बच्चे बैठे थे, जिसमें 23,208 बच्चे क्वालिफाई किए। इनका रिजल्ट 74.88% रहा। उसी तरह एस एस टी में 61,244 बच्चे बैठे, जिनका जो रिजल्ट रहा है 41,875 बच्चे क्वालिफाई किए, 68% बच्चे क्वालिफाई किए। और उर्दू में
3914 बच्चे बैठे, जिसमें से 2716 बच्चे क्वालिफाई किए, 70% रिजल्ट रहा है। उसी प्रकार पेपर 2 में अब आ जाते हैं। पेपर 2 में कृषि में 1889 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 1528, अरबी में 781 बच्चे बैठे थे, 677 क्वालिफाई किए। बांग्ला में 2006 बच्चे बैठे, 1829 बच्चे क्वालिफाई किए। भोजपुरी में 28 बच्चे बैठे, 22 बच्चे क्वालिफाई किए। और ये बॉटनी में 3552 बच्चे बैठे, जिसमें से 2446 बच्चे क्वालिफाई किए। केमिस्ट्री में 7839 बच्चे बैठे, जिसमें से 4196 क्वालिफाई किए। वाणिज्य में 6624 बच्चे बैठे, जिसमें से 3900 क्वालिफाई किए। कंप्यूटर में 24,382 बच्चे बैठे, जिसमें से 13,800 बच्चे क्वालिफाई किए। अर्थशास्त्र में 4463 बच्चे बैठे, उसमें 2773 बच्चे क्वालिफाई किए। अंग्रेजी में 8495 बच्चे बैठे, जिसमें से 4401 बच्चे क्वालिफाई किए। भूगोल में 8495 बच्चे बैठे, जिसमें से 6572 बच्चे क्वालिफाई किए। और हिंदी में 19,134 बच्चे बैठे, जिसमें से 14,167 बच्चे क्वालिफाई। जैसा कि देख पा रहे हैं आप सब कि पेपर 1 में और पेपर 2 में हिंदी का डिफरेंट कितना है, कितने उसमें बच्चे, कितना उसमें 40,000 के आसपास है, वही इसमें लगभग उसका आंकड़ा 50% कम है उससे। इसमें पेपर 2 में 20,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं। उसी तरह इतिहास भी है। इतिहास में 13,686 बच्चे बैठे हैं और 9,427 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इसी तरह गृह विज्ञान का है, 4593 बच्चे बैठे हैं, 3654 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। ये जो गमही लिखा है, ये गमही नहीं, ये मगही है। ये मगही ही होगा, 100% ये मगही ही होगा। गमही कोई कोई विषय नहीं होता हमारे हिसाब से, तो ये मगही होगा। मगही भाषा भी होती है, बाकी गमही तो कोई विषय नहीं होता। वैसे थोड़ा मिस प्रिंट हो सकता है, एरर, प्रिंटिंग एरर है। 3 बच्चे बैठे, तीनों क्वालिफाई हैं, जिसका रिजल्ट 100% आया है। मैथिली में 103 बच्चे बैठे, 85 क्वालिफाई किए। गणित में 11,264 बैठे, 4111 क्वालिफाई किए। और संगीत में 2380 बैठे, 1602 क्वालिफाई किए। पाली भाषा है जो, उसमें पाली विषय में 9 बच्चे बैठे और 5 बच्चे क्वालिफाई किए। पार्सियन 39 बैठे, 35 क्वालिफाई किए। दर्शन शास्त्र में 776 बैठे, 581 क्वालिफाई किए। भौतिकी में 7569 बैठे, 4421 क्वालिफाई किए। राजनीति में 8444 बैठे, जिसमें से 5979 क्वालिफाई किए। प्राकृत में 19 बैठे, 17 क्वालिफाई किए। मनोविज्ञान में 3676 बैठे, जैसे 1992 क्वालिफाई किए। फिर इसमें संस्कृत में 6880 बैठे, जिसमें से 6285 क्वालिफाई किए। समाजशास्त्र में 4973 बैठे, जो 2983 क्वालिफाई किए। उर्दू में 2200 बैठे, जिसमें से 1392 क्वालिफाई किए। ये है, इसमें ये 14 विषय, फर्स्ट में 14 विषय और सेकंड में जो है वो 29 विषयों का ये डेटा है। और रह गया बात टीआरई 4 में अब कंपटीशन को लेकर, तो जिसमें ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई किए वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे कम क्वालिफाई किए वहाँ पे कम कंपटीशन है। हालांकि पेपर पे भी डिपेंड करेगा कि किस विषय का पेपर किस लेवल का आता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट कंपटीशन तो टीआरई 4 में, जैसा कि टीआरई 3 में स्टेट वाले कम थे, बट इस बार तो स्टेट वालों की संख्या ठीक ठाक हो गई है, तो कंपटीशन तो टीआरई 4 में 100% ठीक ठाक रहेगा।